हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल @जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। आए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों, आज हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 को हमें पूर्ण रूप से आज़ादी मिली थी। इसी दिन से हमारा गणतंत्र दिवस लागू हुआ था। दोस्तों, आज देश में बड़ी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, पर क्या हमको पता है कि हम आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के वीर जवानों, माताओं और बहनों ने क्या क्या कीमत चुकाई। हम देश की आज़ादी के लिए कितनी माताओं बहनों के को गुजर गए, कितनी माताओं और बहनों को अपनी अस्मिता बेचनी पड़ी, कितनी वीर जवानों को अपनी आहुति देनी पड़ी। आज बड़ी आसानी से हम स्वतंत्रता दिवस मना लेते हैं। बस छोटे मोटे कार्यक्रम कर दिया, खुशी मना ली, लड्डू खा लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लिए, पर देश के वीर जवानों को नमन कर लिया, श्रद्धांजलि दे दी। बस दोस्तों, इतने से काम नहीं चलेगा। हमें जिस प्रकार से देश के वीर जवानों ने गोलियां खाई, माताओं बहनों ने देश की खातिर अपनी इज्जत को दांव पे लगाया, हमें उस आज़ादी को सिर्फ एक समारोह मनाकर ख़त्म नहीं करना है। इतने से काम नहीं चलेगा। हम अपने देश के लिए वो सब करना है जो हमारे वीर जवानों का सपना था। उनका सपना था कि हम रहें या न रहें, यह देश रहना चाहिए। देश की अस्मिता, मान, आन बान, शान को बनाए रखना है। हमारे देश के वीर जवानों, सपूतों, माताओं बहनों ने क्या 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 देकर ये आज़ादी पाई है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। क्या क्या करना पड़ा इस आज़ादी के लिए। इस देश के वीर जवानों, माताओं बहनों ने आक्रांताओं के सामने घुटने नहीं टेके, और उन्होंने हमारे ऊपर जो जुल्म किया, हमारे देश के लोगों के ऊपर जो जुल्म किया, हमारे देश के जवानों, माताओं और बहनों पर आक्रांताओं ने बहुत जुल्म किए। न जाने कितने वीर जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। न जाने कितनी बेटियों ने अपनी अस्मिता का बलिदान दिया। आज़ादी के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने सिंदूर को लुटा दिया। आज़ादी के लिए हमारे देश के वीर जवानों ने न जाने क्या क्या जुल्म सहे, नंगे पैर चले, भूखे मरे, निहत्थे होकर हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों से संघर्ष और लड़ाई की। तब जाकर हमारे देश को आज़ादी मिली। दोस्तों, आज़ादी सब सुनने में थोड़ा लगता है, पर आज़ादी के लिए हमारे देश के नौजवानों, बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों तक ने लड़ाई लड़ी है, बड़े बड़े बलिदान किए, तब जाकर हमारे देश को आज़ादी मिली। दोस्तों, जिस तरह से गुलामी की बेड़ियों में बंधी भारत माँ करा रही थी, हमारे देश के भारत माँ के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की तनिक परवाह नहीं की। घास की रोटियां खाई, बड़े बड़े लड़ाई लड़े, भूखे रहे, तड़पे, गोलियां खाई। दमनकारियों ने क्या क्या जुल्म नहीं किया लोगों पर। लोगों को जिंदा जलाया गया, उल्टा पेड़ पर उल्टा लटकाया गया, नीचे से आग लगा दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। माँ बहनों को उनके भाइयों और पिता के सामने उनकी अस्मिता लूटी गई। फिर भी हमारे देश के वीर बहादुर लोगों ने, माताओं और बहनों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और दमनकारी शक्तियों से लड़ाई की, और हमारे देश के वीर सपूतों ने, वीर माताओं और वीर बहनों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता को आज़ाद करा। दोस्तों, आज जब हम आज़ाद देश में रहते हैं तो हमें उन सपूतों, उन माताओं और बहनों का बलिदान हमेशा याद रखना है। फिर से हमारे देश की ओर कोई आंख उठाकर न देख सके, इसके लिए हमें तैयार रहना है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी सुरक्षित रहेंगी जब हमारे देश का तिरंगा झंडा ऐसे लहराता रहेगा। इसके लिए हमें सदैव देश के दुश्मनों पर गहरी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमारा देश परतंत्र हुआ था तब भी हम आपस में लड़ते थे, अलग अलग बटे थे। इसी कारण आक्रांताओं ने हमारी फूट का फ़ायदा उठाया और हमारे देश को मुग़लों ने
विदेशी आक्रांताओं ने हजारों साल गुलामी की बेड़ियों में रखा, जिसका परिणाम हुआ कि हम परतंत्र रहे। पर हमारे देश के वीर जवानों ने लड़कर हमें अपनी जानों की कुर्बानी देकर आज़ादी दिलाई। अब हमें उस आज़ादी को किसी भी तरह से बनाए रखना है, क्योंकि हमारे देश पर दुश्मनों की नज़र हमेशा रहती है। साथ ही हमारे देश के कुछ आंतरिक लोग हमेशा विरोधियों के साथ दिए हैं। तो हमें भारत माता की कसम खानी है कि कुछ भी हो, हम भारत माता का सिर कभी झुकने नहीं देंगे। हमारे सर कटे तो कट जाएं, कुछ गम नहीं, पर हम भारत माता की आन बान शान में कोई कमी नहीं रखेंगे और हम भारत माता की आज़ादी सदैव अक्षुण्ण रखेंगे। देश के दुश्मनों को हमेशा सबक सिखाते रहेंगे। जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा, हम उस आंख को ही फोड़ डालेंगे। दोस्तों, हर भारतवासियों में भावना होनी चाहिए कि देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। देश प्रेम की भावना नहीं तो वह नर नहीं, वह पशु है जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों, देश को देश के दुश्मनों के साथ साथ हमारे आंतरिक दुश्मनों से सजग होना भी जरूरी है। कुछ देश विरोधी गतिविधियों के कारण भारत और भारत से बाहर अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। हमें इन देश के आंतरिक गद्दारों से भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि विदेशी इसी का फ़ायदा उठाकर फिर देश में कुछ आंतरिक लोगों के कारण ही देश को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें ऐसी शक्तियों का पहचान करके उन्हें पनपने ही नहीं देना चाहिए। ऐसा तब होगा जब देश का हर नागरिक भारत माता के प्रति सच्ची श्रद्धा रखेगा। दोस्तों, हमें किसी भी हालत में अपने देश से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, जहाँ की मिट्टी ने हमें सब कुछ दिया, हमें भी उसके प्रति सच्ची भावना देश प्रेम की रखनी चाहिए। क्योंकि ये देश तभी है, ये देश जब तक है तभी तक हम हैं। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित कैसे रहेंगे। तो दोस्तों, हम आज स्वतंत्रता दिवस के इस महान पर्व पर एक संकल्प जरूर लें। हम देश की आन बान शान को हमेशा अक्षुण्ण रखेंगे। तो दोस्तों, भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।